हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आखिरी 30 दिन, ये 30 दिन सभी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन 30 दिन के अंदर आप किस रणनीति से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालें और क्या इंपॉर्टेंट बातों का हम ध्यान रखें जिससे जो आपका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार आपका रिजल्ट आए। तो कक्षा 10th और 12th के जो विद्यार्थी हैं, जो आरबीएसई बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं या किसी भी बोर्ड के हैं, सभी बोर्ड की जो एग्जाम है वो मई महीने के स्टार्टिंग में होने वाली है। आरबीएसई बोर्ड की जो एग्जाम है 6 मई से होगी। तो आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है और आपको मेहनत करना स्टार्ट करना है। तो आज का जो पूरा वीडियो होगा बहुत मोटिवेशन होने वाला है और काफी सारी फैक्ट और इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आपकी पढ़ाई में काम आएंगे और आखिरी 30 दिन की रणनीति बताने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनली आपकी एग्जाम आने वाली है, ज्यादा दिन दूर नहीं है। 6 मई आपकी अगली परीक्षा होगी और लास्ट 30 दिन में जितना दम लगा सकते हो उतना दम लगा दो। तो आपको क्या करना है, काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सर हम क्या करें। आखिरी 30 दिन बचे हुए हैं, 1 महीना बचा हुआ है। इस 1 महीने में हम क्या करें जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हमारा रिवीजन हो जाए, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन विद्यार्थियों की जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और आखिरी दिन में वो अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो उनको बताना चाहूंगा कि आप उन चैप्टर्स को टारगेट करें जो सबसे ज्यादा मार्क्स के। जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे आपके साइंस है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, चाहे वो 10th के विद्यार्थी हो चाहे 12th के विद्यार्थी हो, जिस भी सब्जेक्ट में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स के चैप्टर हैं उनको आप टारगेट करें। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, आपका सेक्शन ई जो है, सेक्शन ई जो आपका आने वाला है पेपर के अंदर, इसमें करीब 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे और ये 3 क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा मार्क्स के होंगे। तो जो आपका आखिरी सेक्शन है उसको आपको टारगेट करना है और ये आखिरी सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं उस चैप्टर में से बनने वाले हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है। तो आप उसको याद करें, उसको लर्न करने, उसको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको बार बार रिपीट करें, उनको लिख लिख के याद करें, उसके डायग्राम्स बनाएं। साइंस के अंदर ज्यादा डायग्राम्स पूछे जाते हैं तो आप उन डायग्राम्स को याद, कम से कम आप थ्योरी नहीं तो डायग्राम्स तो बना ही सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको लिख लिख के याद करना है। मैं बार बार बोलता हूं, आप जितना लिखेंगे उतना आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी और आप भूलेंगे भी नहीं। तो आपको लिख लिख के पढ़ना है। तो आप सबसे ज्यादा मार्क्स के चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर दें और टुकड़ों में। देखो एक बात बताना चाहूंगा आपको, आपके यहां पर इस बार क्या होने वाला है, एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, यानी एक क्वेश्चन करना होगा और आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इन 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा और उस एक चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आ गए, तो क्या एक चैप्टर में से 3 क्वेश्चन में से क्या एक क्वेश्चन आप कर नहीं सकते? आसानी से कर सकते हैं। जो बड़ा चैप्टर है उसको आप 3 भागों में तोड़ लो, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। उसमें से 2 पार्ट को बहुत अच्छे से बिल्कुल कवर कर दो। उन 2 पार्ट में से आपको आराम से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। जैसे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर किसी में भी हो, कोई से भी सब्जेक्ट में कोई सा भी चैप्टर हो, उसमें 2-3 पार्ट कर लो, डिवाइड कर लो। उनको डिवाइड करने के बाद में उन टॉपिक्स की तैयारी करो। तो अगर आप 3 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक क्वेश्चन कवर कर लेंगे। और अगर आप 3 की नहीं करना चाहते तो आप आधा चैप्टर भी पढ़ लेंगे, उसमें से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको करना क्या है, आपको ओनली 1 या 2 क्वेश्चन नहीं, आपको ओनली 1 ही क्वेश्चन करना है। तो क्या 3 में से आप 1 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? मेरा कहने का मतलब है अब अभी आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको लेंथी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको एक ही चैप्टर में लगे हुए नहीं रहना है, आपको सभी चैप्टर पढ़ने हैं और स्मार्ट वर्क करना है। उन टॉपिक्स को ज्यादा कवर करना है जो सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स के आते हैं, उनको आपको पढ़ना है। और वो प्रत्येक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको ये रूल फॉलो करना है। तो ये ध्यान रहे कि आप सबसे ज्यादा तो आपका सेक्शन ई है उसको टारगेट करें, सबसे ज्यादा मार्क्स के चैप्टर को टारगेट करें और बार बार उसका रिवीजन करें। काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, जिनका रिवीजन चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है। तो वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। किस तरीके से? खुद आप अपना टेस्ट लें। खुद आप अपना टेस्ट कैसे लेंगे? आपके यहां पर 28 क्वेश्चन आने वाले हैं एक पेपर के अंदर। 28 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 28 क्वेश्चन ही आपको पूरे के पूरे करने हैं। तो आप एक मतलब कि या तो
अनसोल्ड पेपर ले लीजिए, संजीव के मिल जाएंगे आपको, डैश वर्क मिल जाएगी। इसके अलावा आपको पंचदीप के बहुत सारे मार्केट में अनसोल्ड पेपर मिल रहे हैं, उन अनसोल्ड पेपर को खरीद लो और उन अनसोल्ड पेपर की प्रैक्टिस करो। टाइमर सेट कर लो कि 3 घंटे का मुझे पेपर देना है और ये 28 क्वेश्चन मुझे करने हैं। अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो टेस्ट, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि टेस्ट से क्या होता है, आपकी कमियां निकल के बाहर आएंगी कि आप ये गलती कर रहे हैं। जो बच्चा टॉप मारने की कोशिश कर रहा है या टॉप मारने का सपना है उसका कि मैं अधिक से अधिक नंबर लेके आऊंगा, मेरे एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, तो उसको सब गलतियों को छोड़ना होगा। बार बार उसको देखना होगा मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्या गलती नहीं कर रहा हूं, और जो गलती हो रही है उसको नहीं करने की कोशिश करनी है। वो तभी आप कर पाओगे जब आप खुद अपने आप को जज करोगे, वो देखोगे कि आप मैं क्या गलती कर रहा हूं। और बार बार ये तब होगा जब आप खुद का टेस्ट लोगे, आप प्रैक्टिस करोगे डैश वर्क से या किसी भी अनसोल्ड पेपर से। तो आपको खुद को टेस्ट लेना होगा, बहुत जरूरी है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को निकालेगा ना, बार बार प्रैक्टिस करेगा लिखने की, वही अधिक से अधिक नंबर लेके आएगा। हमेशा यही होता है कि आखिरी के दिनों में आप जितने क्वेश्चंस को अपने हाथों से निकाल सकते हो, याद कर सकते हो, वही सबसे अधिक नंबर लेके आता है। बाकी काफी गलतियां होती हैं आखिरी में, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने में गलती होती है, लिखने में गलती होती है, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल में यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी गलती नहीं करनी है। और इन गलतियों का पता कैसे चलेगा, आपको टेस्ट देने से। अगर आपकी कोचिंग में, आपकी स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं तो आप टेस्ट को जरूर दें। टेस्ट बहुत जरूरी है और टेस्ट से ही आपकी प्रैक्टिस होगी और उसी से आपकी गलतियां निकल के आएंगी। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप औरों से अधिक अलग सोचें और अच्छे से आपका परफॉर्मेंस हो, अच्छे से आपका मतलब कि पेपर देके आए हैं। अब यहां पर बात करूं टाइम टेबल की। आखिरी 30 दिन में आप कितना पढ़ सकते हैं, जितना दम लगाना है उतना दम लगा दो, जितने आपके अंदर स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ आप लगा दो। ये 30 दिन वापस आने वाले नहीं है। आप जितना पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ना है इन आखिरी 30 दिन के अंदर। अगर कोई 8 घंटे पढ़ रहा है तो आप कोशिश करो कि आप 12 घंटे पढ़ें। कोई 12 घंटा पढ़ रहा है तो आप कोशिश करो कि आप उसको 14 आवर्स पढ़ो। मतलब जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा आपको पढ़ना है। जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप कर रहे हो वो भी मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। फोन को बिल्कुल नहीं चलाना, उसको बिल्कुल, फोन को आप छुओ मत, देखो ही मत मेरे पास कोई सेल फोन है कुछ भी है। आप ओनली अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ये आखिरी दिन मैं फिर बता रहा हूं, आप जितना पढ़ेंगे ना उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। जितनी कॉपी भर सकते हो ना उतनी कॉपी आपको भरनी है। काफ़ी टीचर होते हैं जो आपको अलग अलग तरीके से मोटिवेट करेंगे, अलग बातें बोलेंगे। मेरा मतलब यही है भाई, मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट उसी के आधार पर आएगा। ऐसे नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो और आप सोचो मैं 90 क्रॉस कर जाऊं या 95 बन जाए, बिल्कुल नहीं बनने वाली है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना उतनी ही परसेंटेज आपकी बनने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब मैं जितना भी पढ़ सकता हूँ ना, जितना समय मुझे पढ़ाई को देना चाहिए वो आप देना शुरू कर दो। अगर कोई स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है तो वो ठीक है, आप अपनी स्कूल कोचिंग में भी पढ़ाई जारी रखें, बट अब जितना टाइम आप सेल्फ स्टडी को दोगे ना उतना बेस्ट है। आखिरी टाइम सेल्फ स्टडी का टाइम होता है और खुद अब पढ़ना शुरू कर दो, याद करना शुरू कर दो। जितनी चीजें आपको याद रहेंगी उतना ही बढ़िया रहने वाला है। और मेरी मानो, बार बार मैं बोलता हूं कि लिख लिख के याद करो, बार बार प्रैक्टिस करो। अगर साइंस है आपके पास में तो डायग्राम वगैरह बनाओ, आपके पास मैथमेटिक्स है तो ग्राफ वगैरह बनाने की कोशिश करो। जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उनको सुधार करो। और फाइनली जब आप पेपर देने जाओगे तो आपका जो लिखने का तरीका होगा ना उसको ध्यान रखना है, लिखने का तरीका। और इसके ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर कि बोर्ड टॉपर्स की कॉपियां कैसे होती हैं, बोर्ड टॉपर्स कैसे लिखते हैं, किन गलतियों का ध्यान रखते हैं। बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने सभी सब्जेक्ट की कॉपियां बता रखी हैं बोर्ड टॉपर्स की कि कैसे 100 में से 100 नंबर आते हैं, किन गलतियों को आपको ध्यान में रखना है और वो गलती आपको नहीं करनी। काफी बच्चे काफी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनको याद भी होती है चीजें, बट वो लिख नहीं पाते। इसीलिए मैं बोल रहा हूं टेस्ट दो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। जितने भी आपकी मार्केट में अनसोल्ड पेपर है उनको खरीद लो और उनकी प्रैक्टिस करते रहो। अब बारी है आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने की। इस बार आपका पैटर्न बदला है, बहुत इजी पैटर्न है, बट इजी पैटर्न इतना भी नहीं है कि आप उसमें टॉप मार दो। टॉप मारने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वन लाइनर मिलेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे और काफी ऑप्शनल क्वेश्चंस भी हैं। आपको एक क्वेश्चन के 2-2, 3-3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो आप मतलब कि करेक्ट ऐसा क्वेश्चन को चूज करना है
आपको जो आपको अच्छे से आ रहा है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग आपकी कॉपी की जो स्टार्टिंग के 3-4 पेज है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से लिखने हैं। गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी है। आपके स्टार्टिंग के कॉपी के 4-5 पेज बहुत नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर का जो है बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़े और बहुत अच्छे नंबर आए। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। और आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।